गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। हेल्थ इशू के वजह से बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाए हैं। चलिए आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं एनकाउंटर सीरीज के पार्ट 8 में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2। ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के 3 क्लास ले चुके हैं। एक जो आपका बेसिक प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेशन का, दूसरी जो स्क्वायर था, और स्क्वायर भी 2 पार्ट में पढ़े हैं हम लोग। उसके बाद क्यूब, ये सब मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2, जहां हम लोग तरह तरह के नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे क्विक करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला हेडिंग है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दे 91 इंटू 92 क्या होगा, आप क्या जवाब दोगे? दिक्कत फील होगी। चलिए इसके बारे में बाद में चर्चाएं करेंगे, तब तक देखते हैं कुछ छोटे नंबर्स। जैसे सपोज करिए कोई आपको पूछ दे 1 इंटू 2 क्या होगा, तो आप बेहिचक बता देंगे 2 होगा सर। होता कैसे है ये भी जान लेते हैं। 2 सक्सेसिव नंबर है, उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, उसमें से बड़ा नंबर को माइनस कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 2। या कोई कहेगा नहीं सर जी हम छोटे नंबर से करेंगे, तो छोटे नंबर का स्क्वायर कर लीजिए और उसी में वो नंबर जोड़ दीजिए, तब भी 2 हो जाएगा। जैसे कोई पूछ दिया आपको 3 इंटू 4 क्या होगा, 3 इंटू 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, या कोई कहेगा सर जी 4 का स्क्वायर माइनस 4। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12। या 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा? ये भी 12 हो। मतलब जब भी हमको 2 सक्सेसिव नंबर मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, या बिगर नंबर का स्क्वायर प्लस बिगर नंबर। याद रहेगा। जैसे हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, अब हमसे कोई पूछेगा 91 इंटू 92 क्या होगा, तो हम लोग 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्या, 91 का स्क्वायर प्लस 91। अब 91 का स्क्वायर कैसे निकालते थे हम लोग? 100 से कितना कम है? 9 कम है, तो 91 में क्या करेंगे? 9 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 82। और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। इसमें क्या करना है? 91 को ऐड कर देना। कितना हो जाएगा? इस 91 को 9 दे देंगे, 100 हो जाएगा। 8200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 8300। 9 इसमें से घटा लेंगे, 8372। कोई कहेगा नहीं सर जी हम 92 पे निकाल लेंगे। ठीक है, 92 का स्क्वायर माइनस 92, 92 का भी स्क्वायर सेम वे में निकालेंगे। 92 100 से कितना कम है? आप कहोगे सर जी 8 कम है, तो 92 में से 8 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 84। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 8464 में 90, सॉरी माइनस कर लेंगे किसको? 92 को। अगर 100 माइनस करते तो कितना हो जाता है? 8364। लेकिन माइनस करना है 92, यानी इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, 8372। आई थिंक ये वाला पार्ट आप लोग को नहीं दिखा होगा, हम इसको इधर सॉल्व करके बता देते हैं हम क्या बोले थे। 91 का स्क्वायर प्लस 91। अब 91 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 91 100 से कितना कम है? 9 कम है, 9 घटा लेंगे, कितना होगा? 82। और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। अब इसमें 91 ऐड करना है, तो हम कहते हैं इसको इसमें से 9 दे दो,
यहाँ कितना बचेगा 72। तो 8200 ये और 100 ये कितना हो जाएगा 8372। आप कैसे भी निकालो जवाब वही निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको चीजें सीखनी है, दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 73 इंटू 74 क्या होगा, क्या जवाब दोगे सर? 73 का स्क्वायर निकाल लेंगे सर, 73 को ऐड कर देंगे। अब 73 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? नंबर नियरेस्ट 50। ये 50 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। तो 25 में क्या करना होगा? 23 को ऐड करना होगा। कितना हो जाएगा 25 और 23? 48। और 23 का स्क्वायर 529। 2 9 8 5 13, कैरी का 1 4 और 1 5, यानी 73 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 53629। अब इसमें क्या करना होगा? 73 को ऐड करना होगा। 73 में 27 दे देंगे तो 100 हो जाएगा, ये 29 है, यानी 5402 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। या कोई कहेगा नहीं सर हम 74 पे निकालेंगे, तो 74 का स्क्वायर क्या होगा सबसे पहले ये पता करना होगा। 74 50 से कितना ज्यादा है 24। 25 में क्या करना होगा? 24 को जोड़ना होगा। कितना हो जाएगा 49। और 24 का स्क्वायर 576। 49 5 5476, ये 74 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है? अब इसमें से 74 को माइनस कर लेना है। 74 को जैसे ही माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 5402। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। नहीं आएगी तो आप वीडियो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार और देख लेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे कोई हमसे ये पूछ दे 15 इंटू 16 क्या होगा सर, छोटे नंबर ले लिए। 15 इंटू 16 क्या होगा? या तो कोई कहेगा सर 15 का स्क्वायर प्लस 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 15 कितना होगा 240। या कोई क्या कहेगा 16 का स्क्वायर सर माइनस 16, 256 माइनस 16 240। कोई आपसे 21 गुना 23 पूछ दे, सॉरी 21 गुना 22, दो सक्सेसिव नंबर अभी बता रहे हैं, आगे बताएंगे 21 गुना 23 कैसे निकलेगा। 21 का स्क्वायर कितना होगा सर जी 441। इसमें प्लस 21 कर लो 462। आप 22 का स्क्वायर माइनस 22 भी करोगे तब भी वही होगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, उसमें से 22 को घटा लेंगे तब भी 462 ही आएगा। तो चीजें समझ में आ गई होगी। बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से बड़ा नंबर घटा लेंगे, छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसमें छोटा नंबर ऐड कर लेंगे। बढ़े आगे। अब है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इवन। कंसेक्यूटिव रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर जी, कोई सा भी ऑड इवेंट दे देगा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कंसेक्यूटिव है तो देख लीजिए। जैसे आपको कोई पूछ दे 31 इंटू 33 क्या होगा, देखो 31 और 33 के मिडिल में कोई नंबर होगा, मिड नंबर निकालो 32। इस 31 को क्या लिखोगे आप 32 माइनस 1, और 33 को क्या लिखोगे 32 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1023। देखो ये आता कैसे ये देख लेते हैं हम लोग।
अगर इसको हम लोग a मान ले और इसको b मान ले तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, और एक बार क्या करेंगे a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है 31 प्लस 33 बटे 2 का स्क्वायर, 31 माइनस 33, मॉड लगा लेना क्योंकि छोटा में से बड़ा घट गया, बटे 2 का स्क्वायर। 31 प्लस 33 कितना हो जाएगा 64, 64 का आधा 32 का स्क्वायर, और 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1024 माइनस 1 1023। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 4 गुने 6 कितना होगा, सबको पता होगा सर 24 होगा। देखो हर हमेशा क्या होता है ना, छोटे नंबर पे लॉजिक्स ढूंढे जाते हैं और बड़े नंबर पे उसका इंप्लीमेंट होता है। हम कहते हैं 4 और 6 के मिड में नंबर क्या आएगा, तो आपको कहोगे सर जी 5 आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 चला गया, चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे सपोज करिए कोई आपको 12 गुना 14 बोला है, क्या करेंगे, इस दोनों के मिड वाला नंबर ले लेंगे 13, 13 का स्क्वायर माइनस 1। मिड बोलो या एवरेज बोलो, 12 और 14 का एवरेज क्या होगा 30, इसको एवरेज ही बोल लो क्योंकि आगे एवरेज पढ़ना भी। 169 माइनस 1 168। ये तो हो गया दो सक्सेसिव। अब अगर दो सक्सेसिव ना हो तब क्या करेंगे, जैसे कोई आपसे पूछते हैं 61 इंटू 69, देखो इसको बनाने के बहुत तरीके, पहले तो जो बताने आए वो देख लो। 61 इंटू 69, अभी हम क्या बोले थे, एक बार 61 प्लस 69 बाय 2 का होल स्क्वायर निकाल लो, दूसरे बार 69 माइनस 61 बाय 2 का होल स्क्वायर निकाल लो, कितना होगा, 69 में 1 दे देंगे 70 30 65 का स्क्वायर, और इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8, 8 बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब 65 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 है लास्ट में तो 25 25 सच्छा के 42 माइनस 16, 42 0 9। इसको दूसरा सॉल्व करने का तरीका ये भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 65 प्लस 4 हो जाएगा और इसका एक 65 माइनस 4 हो जाएगा, और जैसे ये करोगे वो वही क्वेश्चन हो जाएगा जो आपसे पूछा गया था। क्लियर। दूसरा जो इसका तरीका है, आप लोग को मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट पार्ट में नाम लिए होंगे सेम एंड 10 रूल का। सेम एंड 10 रूल क्या होती है ये पता है, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। देखो 9 और 1 10 हो रहा है और पीछे का नंबर आपका सेम है, तो जब भी सेम एंड 10 रूल लगेगा तो क्या होगा 9 1 या 9 2 डिजिट में लिखना है, और 6 का स्क्वायर कर लो 36 में 6 जोड़ दो 42। या आप ऐसे भी बना सकते हैं 61 इंटू 69, 9 1 जा 9, दोनों तो सेम है ना, दोनों में से किसी एक को एक्सीड कर दो 1 से, कितना हो जाएगा 7, और 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 82 इंटू 96 क्या होगा, तो इस दोनों का एवरेज क्या होगा ये बताओ, डायरेक्ट चलो आप, कितना का डिफरेंस है
14 का 7, या तो इसमें 7 जोड़ दो या इसमें 7 घटा दो, 89 आ जाएगा। अब ये क्या करना है, 89 का स्क्वायर निकाल लेना, और जो डिफरेंस था ना उसका स्क्वायर इसमें से घटा दो। 89 का स्क्वायर क्या होगा, 89 100 के नियरेस्ट है, कितना 100 से 11 कम, 11 घटा लो 78, और 11 का स्क्वायर 121, यानी 7921 में से 49 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 21 चला जाएगा, 28 तब भी घटेगा, यानी 7800, 100 में से 28 चल जाएगा 72। यही इस सवाल का जवाब। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर अराउंड 100, 100 के नियरेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसमें तीन तरह के नंबर होंगे। जैसे एक आ जाएगा 112 गुना 108, दोनों नंबर 100 से प्लस है। एक आपका आ जाएगा 96 इंटू 107, एक 100 से बड़ा, दूसरा 100 से छोटा। और एक आ जाएगा आपका 98 इंटू 97, या तो इसको दो सक्सेसिव समझिए या 100 के नियरेस्ट समझिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो विच साइन के साथ, तो 12 8 96। या तो इसमें 8 जोड़ दो या तो इसमें 12 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर जी, 120 ही आएगा। यहां से भी करोगे 120 आएगा, यहां से भी करोगे 120 ही आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, 120 96। क्लियर, ये दो डिजिट में होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव है तब चिपका देंगे, निगेटिव होगा तो नहीं चिपकाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना कम है 100 से, आप कहोगे सर जी -3 कम है। ये कितना कम है, -2 कम है। 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6। 6 को क्या करना होगा, डबल डिजिट में लिखना होगा। या तो आप इसमें से -2 घटा लो या आप इसमें से -3 घटा लो, दोनों ही कंडीशन में आपको 95 ही मिलेंगे। तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9506। दिक्कतें जो होगी वो थोड़ी बहुत इसमें होगी, क्यों, तो ये +7 ज्यादा है और ये -4 कम है। इस दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -28। अब क्या करेंगे, काम वही करेंगे जो तभी से करते हुए आए हैं। या तो इसमें +7 कर लो या इसमें -4 कर लो, दोनों ही कंडीशन में 103 आएगा। अब क्या करना है ये देखो, यहां तक तो दोनों सेम था, यहाँ प्लस होता था तो चिपका देते थे, यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो इसको लिख लेंगे 103 पे डबल जीरो, ठीक। और ये जो माइनस का 28 है इसमें से घटा लेंगे, 100 में से 28 चला जाएगा, 172, 102 72 इस सवाल का सही जवाब। आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, 85 इंटू 92 कितना कम है 100 से, 8 कम है। ये कितना कम है, 15 कम। 15 गुना 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये तो 3 डिजिट हो गया सच। अब या तो इसमें -8 घटा लो या इसमें से -15 घटा लो, बात वही आएगा 77। दो डिजिट लिखने का लाइसेंस था, एक को पीछे ले आएंगे, 7820।
92 इंटू 107 क्या होगा सर? 100 से 7 जाते हैं सर, ये 100 से 8 कम, 8 सतह कितना होगा? माइनस का 56 होगा सर। अब क्या करेंगे? या तो इसमें +7 जोड़ देंगे या तो इसमें से -8 घटा लेंगे। कितना हो जाएगा दोनों ही कंडीशन में? 99 होगा। लेकिन निगेटिव है, चिपका नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 9900 56 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे 9844। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 88 इंटू 94, बहुत तरीका है सर। 2 इवन नंबर के भी फॉर्मेट में बना सकते हो, नंबर नियरेस्ट 100 भी बना सकते हो। ये 100 से कितना कम है? 12 कम है। ये 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72। अब क्या करना है? कुछ नहीं, या तो इसमें से 6 घटा लेंगे या इसमें से 12 घटा लेंगे, 82 आएगा और दोनों को लिख लेंगे। 8272 इस सवाल का जवाब हो। कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिस की खेल है। प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। आई थिंक जो कर रहे होंगे अब तक अपने आप को बेटर पोजीशन में पा रहे होंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। मेनली जो दिक्कत होती है वो प्लस और माइनस वाले में होती है। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 113 गुना 93 क्या होगा सर? कितना कम है? 7 कम है। कितना ज्यादा है? 13। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 91। अब क्या करेंगे? या तो इसमें से 7 माइनस कर लेंगे या तो इसमें +13 जोड़ लेंगे। क्या होगा सर जी? 106 हो जाएगा। अब दोनों चिपकेगा नहीं, दोनों चिपकेगा नहीं तो क्या करेंगे? 106 के आगे 00 में से 91, तो 10509। आई थिंक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। नंबर कंसिस्ट विथ 1। नंबर कंसिस्ट विथ 1 में क्या करते हैं? ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिसके यूनिट डिजिट पे 1 हो। ऐसा नहीं है हर एक डिजिट 1 हो जाए। नंबर कंसिस्ट विथ 1 और यूनिट डिजिट विथ 1 में दोनों में डिफरेंस है। नंबर कंसिस्ट विथ 1 का क्या मतलब हुआ? इसमें सारे के सारे नंबर 1। जैसे सपोज करो आपको बोल दे कोई 111 इंटू 4 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर। मिनिमम वाले को काउंट करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो मिनिमम जो है उसको लिख लेंगे 1 2 3। अब बताओ गैप कितना का है? आपको के सर जी 1 का है, तो ये 3 एक बार और रिपीट हो जाए 3। अब रिवर्स मोड में चल जाए। बात क्लियर? एक क्वेश्चन से बात नहीं बनी होगी। जैसे 1 गुना 1, 1 2 3 4 5। काउंटिंग कहां तक लिखेंगे? 1 से 2। यहाँ पे गैप कितना का होगा? आपको कहोगे सर जी यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो 5 में से 2 चला गया, कितना होगा? 3। मतलब ये 2 जो है 3 बार और रिपीट होगा। 2 2 2। अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताओ, वैसे भी आप कर लो। 11 का 11 कैरी का कितना? 1। 11 का 11 और 1 12, 11 12, 11 12, 11 और 1। जैसे कोई आपसे ये पूछ ले 1 1 1 1 4 टाइम्स है और 6 टाइम्स है, 3 3 6। क्या करेंगे? जो मिनिमम वाला है, मिनिमम कितना है? 4 वाला, काउंटिंग को लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 4।
गैप कितना आएगा, ये 2 का गैप आएगा सिर्फ, तो 2 बार और 4 होगा। जो गैप वाला है उसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये एक 4 आएगा और ये एक 4 आएगा। अब बाद बाकी क्या होगा, नंबर रिवर्स मोड में हो जाएगा। 4 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 1, खत्म। कर लेंगे, कोई बड़ी बातें नहीं है। जैसे कोई आपसे पूछ दे 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स हुआ, मिनिमम कितना है 3, तो काउंटिंग 1 2 3 हो गया। गैप कितने हैं 2, इस 2 के लिए 2 3 और आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर रिवर्स मोड में आ जाएंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। क्लियर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे। मल्टीप्लीकेशन विथ 11 ट्रिपल 1 4 टाइम्स हुआ। अच्छा कंसेप्ट है सर। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 6 7 इंटू 11 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कहते हैं इस 7 को एज इट इज लिख लो, इस 6 और 7 को जोड़ दो, कितना आएगा 13। अब इस 6 का अकेला कर लो, 6 और 1 कैरी का था 7। एक बार और देख लीजिए, जैसे आपको कोई बोले 5 3 4 इंटू 11 कैसे निकालेंगे, इस 4 को एज इट इज लिख लेंगे 4, इस 3 और 4 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 7। अब इस 5 और 3 को ऐड करेंगे, कितना होगा 8। 2 का पेयर लेना है, क्यों, तो यहाँ पे 2 ही 1 है, आगे से बढ़ाते जाएंगे तो पीछे छोड़ते जाएंगे। जैसे अब ये 3 छूट जाएगा तब 5 तो अकेला रहेगा, कोई कैरी है नहीं, तो क्या ले लेंगे हम 5 का 5 ही हो जाएगा। मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 5874। जैसे यही रहता 5396 इंटू 111, यहाँ कितना पेयर लेना होगा 3 पेयर, क्यों, तो 3 1 है, तो 6 एज इट इज आ जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। अब क्या करना होगा, इस तीनों का बनाना होगा, 9 3 12 6 18 और 1 19, कैरी का कितना 1। अब इस 3 का बनेगा 5 3 8 9 8 17 और 1 कैरी का था 18। अब कैरी का कितना हो जाएगा 1। अब तो 3 बनेगा ना, तो अब 2 बनेगा, 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। अब ये 5 अकेला, क्योंकि कोई कैरी है नहीं, कैरी रहता तो कैरी को ऐड करो। आई थिंक समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 30568 इंटू क्या करना है 3 टाइम्स 1। अब ये 8 एज इट इज आ जाएगा। अब इस 8 और 6 को जोड़ लो 14, कैरी का कितना 1। अब ये क्या होगा, अभी तीनों के साथ जुटेगा, 14 5 19 और एक जो आपका कैरी था 20, कैरी का कितना 2। अब क्या होगा, अब ये 8 खत्म हो जाएगा। अब आपको इस 0 से लेके 6 तक जोड़ना, 2 आपका कैरी था, 6 5 11 और 2 13। अब कैरी का कितना हो जाएगा 1। अब ये 6 की भी कहानी खत्म। अब 3 से लेके 5 तक,
5 3 8 और एक कैरी का था 9। अब इस 5 की भी कहानी खत्म। 3 और 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और ये आपका कितना हो जाएगा? 3। कैरी कुछ था नहीं, 3 ही रहता। आई थिंक समझ गए होंगे। एक 11 वाला और देख लीजिए। 5 8 7 3 इंटू 11 पूछेगा तो क्या करें? कुछ नहीं करना, इस 3 को एज इट इज लिख लो। 3 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। कैरी का कितना? 1। 8 7 15 और एक क्या था कैरी का? 16। अब 7 भी खत्म। 8 5 13 और एक 14। कैरी का कितना? 1। 5 और एक कैरी का था 6। सेवन 8 9 3 2 5 4 टाइम्स 1 दे देगा, तब क्या करें? कुछ नहीं करना, इस बार 4 का पेयर बनेगा। ये 5 और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब 5 2 3 का कितना होगा? 5 2 7 3 10। कैरी का कितना? 1। 10 ना 19 और एक आपका कैरी का था 20। कैरी का कितना? 2। देखो मैक्सिमम 4 तक पेयर बन गया। अब ये 5 की क्या होगी? छटनी हो जाएगी। 5 खत्म। तो अब कहां से कहां तक हम लोग को जोड़ना है? 2 से लेके 8 तक। तो 3 2 5 9 5 14 8 22। 2 आपका कैरी था 24। कैरी का कितना? 2। अब इस 2 की भी कहानी खत्म। 3 2 कैरी का था 5। 9 5 14 8 22 7 29। कैरी का कितना? 2। अब इस 3 की भी कहानी खत्म। 9 8 17 7 24 और 2 आपका कैरी का था 26। कैरी का कितना? 2। फिर ये 8 7 15 और 2 आपका कैरी था 17। कैरी का कितना? 1 और 7 में एक जोड़ दो 8। कुछ नहीं है, जितने एक होंगे उतने पेयर बनाने होंगे आपको मैक्सिमम। उसके बाद क्या करेंगे? राइट साइड से उस टर्म को खत्म करते चले जाएंगे। एक और देख लीजिए। 39652 इंटू 4 टाइम्स 1। इस 2 को क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। अब ये 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। अब क्या होगा? 3 का पेयर बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 5 11 तो 13। कैरी का कितना? 1। अब 4 का पेयर बनेगा। 5 2 7 6 13 9 22 और एक आपका कैरी का था 23। कैरी का कितना? 2। अब इस 2 की कहानी खत्म। क्यों? तो 4 का पेयर बन गया। 1 2 3 4। 2 की कहानी खत्म। अब 3 से लेके 5 तक 6 5 11 9 20 3 23 और 2 25। कैरी का अभी भी 2। अब क्या होगा? इस 5 की भी कहानी खत्म। 9 6 15 3 18 2 20। कैरी का कितना? 2। अब सिर्फ इसकी कहानी होगी।
9 3 12 और 2 आपका कैरी का था 14, कैरी का कितना 1 और 3 और 1 4, ये 4 है कुछ नहीं। आई थिंक समझ गए होंगे। मेन जो आता है वो 2 और 3 का आता है, एक तो 3 वाला और देख लीजिए 5 6 9 इंटू 1 1 1, 9 एज इट इज आएगा, फिर 9 और 6 को जोड़ेंगे 15, कैरी 1, अब तीनों को जोड़ दीजिए 15 5 20 और 1 21, कैरी का कितना 2, अब इसकी कहानी खत्म। अब 6 5 11 2 13, कैरी का कितना 1, अब इस 6 की भी कहानी खत्म। 5 और 1 आपका कैरी का था, क्या हो जाएगा 6, 6 3 1 5 9। आई थिंक समझ गए होंगे सब। बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे। मल्टीप्लीकेशन विथ 5 25 125, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज करिए कोई पूछ दिया 8 इंटू 5, आप तुरंत बता दोगे 40। लेकिन अगर कोई ये पूछ दे 216 इंटू 5, तब आपको दिक्कत होगा। तो जब भी 5 आएगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, कितना टाइम्स में कटेगा 108, और 5 दूने कितना हो जाएगा 10, 108 पे एक जीरो बैठा देंगे। मतलब ऐसे समझिए जब 5 आएगा तो क्या करना है मल्टीप्लाइड 2, 25 आएगा तो क्या करना है मल्टीप्लाइड 4, जब 125 आएगा तब क्या करना है मल्टीप्लाइड 8, और जब आपको 625 आएगा तब क्या करना है मल्टीप्लाइड 16। ये याद रहनी चाहिए, ये याद है तो फिर सवाल बन जाएगा। जैसे कोई आपसे ये पूछ ले 6 5 9 3 2 इंटू 5, टफ है सर जी टास्क। हम क्या करते हैं इसमें 2 से भागा लगा लो, कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 2 नमा 18, 2 छके 12, 2 छके 12, और उस पर एक जीरो बैठा दो, क्यों तो 2 से इंटू भी करें, और 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 636 इंटू 25, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड लगा लेनी, 4 से इसको काटेंगे कितना टाइम्स में कटेगा 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20, 3 4 नमा 36। अब 159 के आगे क्या करेंगे 2 को जीरो लगा देंगे, खत्म। पावर नहीं है वो जीरो लगा रहे हैं। 15900, क्यों तो 25 गुने 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर कोई 738925, आप कहेगा सर जी इसमें तो 4 से भागा ही नहीं लगेगा, क्या फर्क पड़ता है नहीं लगेगा मत लगने दो, तुम्हारा काम है डिवाइड लगाना, डेसिमल में लगे जिसमें लगे। अब करेंगे यहाँ पे 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 4 8 है 32, 1 4 4 जा 16, 2 4 7 जा 28, 1 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, क्या बचा 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा। अब इसको क्या करना है
इंटू 100, तो क्या आ जाएगा जवाब 184,73125। बताओ। एक चीज और आपको याद रखनी होगी, अगर कोई 512 अप इंटू 125 बोल रहा है, अभी हम क्या बोले थे, 125 से अगर किसी संख्या में इंटू करना है तो क्या करना होगा, 8 से इंटू भी करना होगा और 8 से डिवाइड। 8 से इसको जैसे काटेंगे कितना हो जाएगा 64, और 125 गुना 8 कितना होगा 1000। मतलब इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 64,000। देखो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना है और सवाल को फिनिश कर देना। अब सपोज करो तुमको दे दिया 4096 गुना 625, कैसे करेंगे? 625 में क्या करेंगे, 16/16, 16 से इसको काटो, 16 दूना 32, 8, 16×5 = 80, 16×6 = 96, और 625 गुना 16 कितना होगा 10,000। मतलब 256 पे 4 को जीरो लगा। अब दिक्कत ये होगी सर जी ये याद कैसे रहेगा? देखो 5 जब था, 5 से इंटू करना, तो आप क्या किए थे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए थे। जब 25 हुआ, 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। यहां भी क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया। 125 को आप क्या लिखोगे, 5 का क्यूब। यहां भी क्या हो गया 2 का क्यूब, यानी इंटू 8 किए थे। इंटू 625 क्या होगा 5 पे पावर 4, यहां भी क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4, कितना 16। आई थिंक समझ गए होंगे। एक और सवाल देख लीजिए। सपोज करिए कोई आपको कह रहा है 4392 इंटू 25, 25 आया तो क्या करेंगे, 25 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कर लीजिए, 4 1 जा 4, 3 है तो लगेगा नहीं, 4 9 जा 36, 3, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। आप इसको क्या लिखोगे 10981, उस पर 00 चिपका दें, बात खत्म। यूनिट डिजिट 5 होगा तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 25 गुना 75 क्या होगा, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई